Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 4th computer. We continue our chapter number 7. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन ओपन कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है. अभी हम उसके देखेंगे एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज MS पावर पॉइंट यूज्ड फॉर. MS पावर पॉइंट का यूज़ किस लिए होता है. आंसर नंबर 1 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज सच एज बिजनेस मीटिंग, टीचिंग, कॉरपोरेट सेमिनार, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ों के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर जाता है, पढ़ाने के लिए, मीटिंग के लिए, सेमिनार्स के लिए, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए. तो आपका जो फर्स्ट का आंसर है पावर पॉइंट से लेकर यहाँ एक्सेट्रा तक आपका है फर्स्ट का आंसर. आवर सेकंड क्वेश्चन इज राइट द स्टेप टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट. MS पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करना है, इसके आपको स्टेप्स लिखनी है. आंसर नंबर 2 है, क्लिक ऑन स्टार्ट और सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो ये जो है 4 स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करने के लिए. स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम सिलेक्ट करो, ऑल प्रोग्राम में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ये आपके स्टेप है पावर पॉइंट ओपन करने के. आंसर नंबर 2 4 पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑन अ स्लाइड. पिक्चर कैसे इंसर्ट करोगे स्लाइड में. देखिए आपका आंसर नंबर 3 यहाँ पे है, इंसर्ट द पिक्चर बाय क्लिकिंग द क्लिप आर्ट ऑप्शन एंड नाउ द क्लिप आर्ट विंडो अपीयर्स टू द राइट. टाइप पेट्रो बिलो द सर्च ऑप्शन एंड क्लिक गो. द रिलेटेड पिक्चर शॉल अपीयर. सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द पिक्चर रिक्वायर्ड एंड द पिक्चर इज इंसर्टेड ऑन द स्लाइड. आपका 3 का आंसर है इंसर्ट से लेकर स्लाइड तक. आपको क्या करना है, क्लिप आर्ट ऑप्शन में जाना है और जो आपको पिक्चर चाहिए, जैसे कि इनको पेट्रो की चाहिए थी, इन्होंने पेट्रो सिलेक्ट किया और गो कहा तो उससे रिलेटेड जो पिक्चर आई उसमें से डबल क्लिक करके पिक्चर को सिलेक्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप टू अप्लाई अ थीम टू अ फ्यू सिलेक्टेड स्लाइड. कुछ सिलेक्टेड स्लाइड को थीम अप्लाई करने के लिए कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी. आंसर नंबर 4 है, देखिए ये फर्स्ट से लेकर 6 पॉइंट तक आपको आंसर नंबर 4 लिखना है कि आपको अगर कुछ स्लाइड्स में थीम अप्लाई करना है तो आपको कंट्रोल बटन जो है, कंट्रोल की जो है प्रेस होल्ड करके रखनी पड़ेगी और उसके बाद सिलेक्ट करनी होगी स्लाइड्स कि कौन कौन से स्लाइड को अप्लाई करनी है थीम. तो आपका आंसर नंबर 4 है फर्स्ट पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार इन MS पावर पॉइंट. MS पावर पॉइंट में क्विक एक्सेस टूल बार क्या है. देखिए आपका आंसर नंबर 5 है, इट इज़ सिमिलर टू द वन ऑन MS वर्ड. इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो बिसाइड द ऑफिस बटन. बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ सम कमांड्स लाइक सेव, अंडू, रीडू विच आर फ्रिक्वेंटली यूज. कि ये बिल्कुल किस में, जैसे कि MS वर्ड में होता है उसी तरह से होता है, जिसमें सेव, अंडू, रीडू ऑप्शन होते हैं जो कि ऑफिस बटन के साइड में होता है. ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे. तो आपका आंसर नंबर 5 है, इट इज़ सिमिलर से लेकर यूज तक. लेट्स वी स्टार्ट अवर स्किल शीट. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है, MS पावर पॉइंट इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है, अ पावर पॉइंट इज अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स विच इंक्लूड फोटोज, क्लिप, पिक्चर, साउंड एंड रिटर्न ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट. पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़, क्लिप्स, पिक्चर्स, साउंड्स ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड. नेक्स्ट है, डिज़ाइन टैब इज़ यूज टू अप्लाई थीम टू द स्लाइड. डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल किस लिए होता है, थीम अप्लाई करने पे, स्लाइड पे थीम अप्लाई करने के लिए. द शॉर्टकट टू रन स्लाइड शो इज़ F5. शॉर्टकट की कौन सी है, प्रेजेंटेशन रन करने के लिए F5 है. टू एग्जिट MS पावर पॉइंट क्लिक ऑफिस बटन एंड देन एग्जिट पावर पॉइंट. देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर एग्जिट करना है, पावर पॉइंट से बाहर निकलना है तो ऑफिस बटन में जाके एग्जिट बटन पे एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट है, टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेव ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द होम मेन्यू. होम मेन्यू में सेव ऑप्शन होता है, नो ये होता है ऑफिस बटन में. टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर करंट वर्किंग ऑन. टाइटल बार पे उस चीज़ का नाम दिखाई देता है जो डॉक्यूमेंट आपने अभी ओपन किया हुआ है. करंट डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार में दिखाई देता है, इज ट्रू. नेक्स्ट, स्टेटस बार अपीयर एट द टॉप ऑफ द
विंडो स्टेटस बार जो है टॉप ऑफ द विंडो होता है, नो ये होता है लास्ट, नीचे होता है इसलिए ये फॉल्स है। द क्विक एक्सेस टूल बार इंक्लूड कमांड्स लाइक सेव, रीडू एंड अनडू। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, रीडू, अनडू इस तरह से ऑप्शन होते हैं, इज ट्रू। प्लेस होल्डर्स आर बॉक्सेस वेयर यू कैन आइदर टाइप टेक्स्ट और इंसर्ट क्लिप आर्ट और पिक्चर एंड चार्ट एज रिक्वायर्ड, इज ट्रू। नेक्स्ट है गेस द करेक्ट वर्ड फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको करेक्ट वर्ड बताना नहीं इसके लिए, स्टेटमेंट के लिए। अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए? MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट है द बटन दैट इंक्लूड द सेव ऑप्शन, कौन से बटन पे होता है सेव ऑप्शन? ऑफिस बटन में। नेक्स्ट है द टैब विच इंक्लूड वेरियस थीम, कौन से टैब पे थीम्स होती है अलग अलग? डिज़ाइन टैब में। द बार दैट अपियर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के बॉटम में कौन सा बार होता है? स्टेटस बार। द बार दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्लाइड यू आर करंटली वर्किंग ऑन, देखिए जो आप वर्क कर रहे हो, करंटली वर्किंग कर रहे हो, काम कर रहे हो वो स्लाइड पे, उसका नाम कहाँ लिखा जाता है? दिखाई देता है आपको टाइटल बार पे। द शॉर्टकट यूज टू रन द प्रेजेंटेशन, शॉर्टकट की कौन सी है प्रेजेंटेशन रन करने के लिए? F5। नेक्स्ट है लेबल द पार्ट ऑफ MS पावर पॉइंट विंडो। MS पावर पॉइंट विंडो जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसे लेबल करना है, नाम देने हैं। देखिए फर्स्ट जो है कॉर्नर में ये है ऑफिस बटन, उसके बाद आगे है क्विक एक्सेस टूल बार, देन देखिए ये जो है टाइटल प्लेस होल्डर है, यहाँ के जो मेन्यूज़ होते हैं या उन्हें रिबन कहा जाता है, ये दोनों जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर है। देन स्लाइड थंबनेल, ये है स्लाइड थंबनेल। टेक्स्ट प्लेस होल्डर, व्यू बटन एंड जूम कंट्रोल, इस तरह से आपने फिल करना है। नेक्स्ट है अनस्क्रैबल द वर्ड यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, आपको क्लूज दिए गए हैं और कुछ जंबल वर्ड में आंसर अनस्क्रैबल किया हो तो उन्हें अनस्क्रैबल करना है। दिस बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एंड बिलो द टाइटल बार, ये बार जो है कहाँ होता है? विंडो के टॉप में होता है पर टाइटल बार के नीचे होता है। विंडो के टॉप में होता है पर टाइटल बार के नीचे होता है, क्या होता है? रिबन, वेरी गुड। नेक्स्ट है इट हैज़ अंडू, रीडू एंड सेव कमांड, इसमें अंडू, रीडू एंड सेव कमांड होते हैं, किसमें होते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट है दिस इज लोकेटेड एट द टॉप मोस्ट ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, टॉप मोस्ट में होता है, पावर पॉइंट विंडो के टॉप में क्या होता है? द टाइटल बार। नेक्स्ट है दिस इज लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है विंडो के? ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है। नेक्स्ट है इट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द विंडो, बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के बॉटम में क्या होता है लास्ट में? स्टेटस बार। बॉक्सेस वेयर यू कैन आइदर टाइप टेक्स्ट और इंसर्ट क्लिप आर्ट और पिक्चर एंड चार्ट एज रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द स्टेप टू रन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन रन करने के लिए आपको स्टेप यहाँ पे लिखनी है। स्टेप फर्स्ट है कि प्रेस F5 ऑन द कीबोर्ड, ओके F5 करके आप प्रेजेंटेशन रन कर सकते हैं, या फिर क्लिक द स्लाइड शो टैब, क्लिक द फॉर्म बिगिनिंग बटन इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप, क्लिक द स्लाइड शो आइकॉन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। आप F5 भी प्रेस कर सकते हो और इस तरह से स्टेप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन स्लाइड प्लेस होल्डर एंड नोट, स्लाइड प्लेस होल्डर और नोट्स क्या होता है इस पर आपको शॉर्ट में लिखना है। यहाँ पे देखिए स्लाइड्स appear in the center of the window, you can create your presentation on slides. Placeholder are boxes where you can either type text or insert clip art or picture and chart as required. You can use the notes area to create notes to yourself for reference during a presentation. प्लेस होल्डर क्या होता है? जो बॉक्सेस होते हैं लिखने के लिए, पिक्चर ऐड करने के लिए, उसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। आप यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हो स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट हाउ एंड वेयर MS पावर पॉइंट इज़ यूज, आपको यहाँ पे बताना है कि MS पावर पॉइंट कहाँ और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ प्रेजेंटेशन इज अ सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट अलॉन्ग विथ ग्राफिक्स, मूवी, साउंड एक्सेट्रा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर used for various purpose such as business meeting, teaching,
और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन क्या है? एक सिस्टमेटिक डिस्प्ले है ग्राफिक का, मूवी का, साउंड का, ओके, जिसका इस्तेमाल हमें बिजनेस मीटिंग में होता है, टेक्निक्स टीचिंग में होता है, पढ़ाई में होता है, और बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंटेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 इम्पोर्टेंट टूल बार। बहुत ज़रूरी टूल बार कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। द इंसर्ट एंड डिज़ाइन आर द 2 इम्पोर्टेंट टूल बार। इंसर्ट और डिज़ाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल बार होते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आपको लैब एक्टिविटी दी गई है, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ 10 स्लाइड्स ऑन सेव अवर टाइगर ऑन MS PowerPoint सॉफ्टवेयर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको देखिए एक 10 स्लाइड्स यूज़ करके आपको सेव अवर टाइगर्स इस पर एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। उसके लिए आपको स्टेप दी गई है, वही फॉलो करनी है। सबसे पहले स्टार्ट MS PowerPoint, गिव अ टाइटल टू द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले सब PowerPoint ओपन करके फर्स्ट स्लाइड को नाम देना है। इंसर्ट स्लाइड, उसके बाद इंसर्ट स्लाइड इंसर्ट करनी है जो फर्स्ट तो टाइटल में जाएगी, नेक्स्ट 9 स्लाइड करनी है इंसर्ट अ पिक्चर इंसर्ट करने हैं उससे रिलेटेड। टाइप रिलेवेंट टेक्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक गिवन। जो टॉपिक आपको दिया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे लिखनी है। सिमिलरली इंसर्ट मोर स्लाइड, उस तरह से अलग अलग स्लाइड इंसर्ट करनी। अप्लाई अ थीम, उसमें थीम अप्लाई करनी है। अप्लाई अ बैकग्राउंड अप्लाई करना है आपको। व्यू द स्लाइड शो, उसके बाद स्लाइड शो व्यू करना है जैसे F5 करके या बिगिनिंग करके। सेव द प्रेजेंटेशन एज सेव अवर टाइगर, आपको उसके बाद प्रेजेंटेशन सेव करना है किस नाम से? सेव अवर टाइगर के नाम से। नेक्स्ट है, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ 4 स्लाइड्स ऑन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड राइट द स्टेप यू फॉलो टू क्रिएट द सेम। ये आपको होमवर्क में है, आपको एक 4 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना है टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपको उसके स्टेप यहाँ पे लिखने हैं कि किस तरह से आप करने वाले हो। ओके, आपको ये दोनों होमवर्क में है। प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है, तो आपने ये करके देखना है। आपका होमवर्क है कि जो मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद स्किल शीट में जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो स्किल शीट में फिल करने हैं, और स्किल शीट में फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको नोटबुक में भी कॉपी करना है। अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।